नमस्कार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई-लिखाई भी आप लोग का बहुत अच्छे तरीक़े से चल रहा होगा। आज एक हम नए टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जो हमारे रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी या प्रतियोगी परीक्षा, अन्य परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है। और आज हम देखते हैं, ये टॉपिक है गंगा नदी का जल शुद्ध क्यों होता है? गंगा नदी का जल शुद्ध क्यों होता है? यानी गंगा जल शुद्ध क्यों होता है? वो बहुत दिनों में रखने के बाद भी वो खराब नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि गंगा जल वर्षों तक रखने के बाद भी वो खराब नहीं होता है, वो शुद्ध रहता है। इसका कारण क्या है? इसी कारण को आज हम लोग इस टॉपिक में पूरा समझेंगे कि आखिर में गंगा जल खराब क्यों नहीं होता है। और नदी का जल खराब हो सकता है, लेकिन इसका जल खराब नहीं होता है और शुद्ध माना जाता है। हमारी धार्मिक मान्यता भी है कि इस नदी को हम गंगा माँ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस नदी का जल खराब न होने का कारण इसके पीछे है। क्योंकि जिस तरीके से माँ को आप हम लोग जनरली में जानते हैं कि माँ अपने बच्चे की कितनी भी गंदगी, हर चीज़ अपने दिल के अंदर, अपने अंदर छुपाई हुई रहती है, उसके बाद भी उसका ममता उसी तरीके से रहता है। उसी प्रकार गंगा में बहुत सारे कचरे, बहुत सारे प्रदूषण जाने के बाद भी आज भी गंगा का जल शुद्ध और पवित्र है, जिसके कारण हम उन्हें माँ के रूप में यानी संज्ञा दिए है, उनको माँ की संज्ञा दिए थे। अब इसको समझते हैं कि गंगा नदी का जल शुद्ध माना जाता है। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक और प्राकृतिक दोनों कारण हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक और प्राकृतिक दोनों कारण हैं। वैज्ञानिक भी कारण है और नेचुरल यानी प्राकृतिक भी कारण है। अब देखते हैं क्या है। सबसे पहला अब आज इस समय वैज्ञानिक और प्राकृतिक दोनों कारणों से हम समझेंगे कि गंगा का जल शुद्ध क्यों होता है। अब पहला कारण क्या है कि जीवाणुनाशक। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु होता है, बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, एक प्रकार का वायरस है। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एक सूक्ष्म जीव होता है। यह एक प्रकार का वायरस है। यह जो क्या करता है कि जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं कहीं भी, उसको ये क्या करता है कि मार देता है। यह एक विषाणु होता है, यह बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को मार देता है। इसको क्या नहीं, इसका क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, यह बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को मार देता है। यह गंगा नदी में यानी गंगा जल में पाया जाता है, जिसके कारण कि उसमें जो भी बैक्टीरिया होती है उसको ये मार देता है, जिसके कारण कि जल विषाणु रहित यानी बीमारी रहित हो जाता है। पहला कारण ये होता है। दूसरा, यह नदी जो होती है हिमालयी उत्पत्ति। दूसरा कारण क्या, मुख्य कारण क्या है? हिमालयी उत्पत्ति, यानी यह नदी हिमालय यानी गंगोत्री और हिमनद से निकली हुई है, जिसके कारण कि वहाँ चट्टानों में प्राकृतिक शुद्धिकरण शक्ति होती है। जिस तरह चट्टानों में हिमालय से निकलने के कारण वो चट्टानें से होकर आती है, वहाँ पर हिमालयी चट्टानों में शुद्धिकरण होती है और चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज, चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज जल को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करते हैं। तो दूसरा कारण क्या है कि इनका हिमालय से निकलना, और हिमालय से जब निकलते हैं तो बहुत प्रचुर मात्रा में इनके साथ में क्या होते हैं, खनिज आते हैं। खनिज बहुत मात्रा में रहते हैं, जिसके कारण कि खनिज जल को क्या करता है, प्राकृतिक रूप से शुद्ध कर देता है। तो पहला कारण हमारा क्या हो गया, जीवाणुनाशक गुण, जिसमें बैक्टीरियोफेज पाई जाती है। दूसरा कारण क्या होता है कि यह हिमालय से निकली रहती है और वहाँ चट्टानों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाया जाता है, जो खनिज जल को शुद्ध करता है। तीसरा कारण क्या है, अधिक ऑक्सीजन। तीसरा, जल को शुद्ध होना को अधिक ऑक्सीजन ये कारण है। गंगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे जो होता है, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण जल जो है, जल में सड़न नहीं होती है और उसमें दुर्गंध भी नहीं आती है। ये सबसे बड़ा कारण है कि इसमें अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो हमारा तीसरा कारण हो गया कि जल में, गंगा नदी के जल में अधिक मात्रा में घुली हुई ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसके कारण कि उसका जल न तो सड़ता है और न ही उसमें दुर्गंध आती है। अगला कारण हम देखते हैं चौथा, कि गंगा नदी का प्रवाह तेज होना, यानी गंगा नदी का प्रवाह तेज यानी तेज प्रवाह। गंगा नदी का जो प्रवाह होता है वो बहुत तेज होता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी अगर जल स्थिर होगा तो खराब होने का चांस रहता है,
लेकिन जो गंदगी अगर उसमें जमा हुई है तो वहाँ पर वो चीज़ खराब हो जाएगा, नुकसान करेगा। लेकिन गंगा नदी का जल जो होता है, इसका प्रवाह जो होता है तेजी के साथ बढ़ता है, तो जो उसमें गंदगी भी होती है वो साफ हो जाता है, वो बहता हुआ चला जाता है, वो अपने आप क्या होता रहता है, साफ होता जाता है, वो गंदगी जमा नहीं हो पाती, जिसके कारण कि वो जल शुद्ध रहता है। अगला वैज्ञानिक का प्रमाण, इसका वैज्ञानिक प्रमाण क्या है? 1916 में वैज्ञानिक फेलिक्स डी हेरल ने, इसका ध्यान रखना है, वैज्ञानिक प्रमाण क्या है कि 1916 में वैज्ञानिक फेलिक्स डी हेरल ने सिद्ध किया कि गंगा जल हैजा के कीटाणुओं को नष्ट करता है। वैज्ञानिक कौन? फेलिक्स डी हेरल ने यह सिद्ध किया कि गंगा जल जो हैजा यानी काला के कीटाणुओं को नष्ट करता है, जिसके कारण कि अब इसका मतलब कि इसमें बीमारी रहित यानी बैक्टीरिया भी नहीं है और बीमारियों को भी ये दूर करता है। अब अगला लेकिन आज की स्थिति क्या है कि आज के समय में गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, जिसके कारण कि गंगा का जल अशुद्ध होने के कगार पर आता जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ विशेषताएं ऐसी है जिसके कारण कि ये इतना प्रदूषण फैलाने के बाद भी आज भी गंगा जल शुद्ध है, क्योंकि इसमें अब भी आत्मशोधन की क्षमता है, यानी अपने आप शुद्धिकरण करने की क्षमता है। जो मेन पॉइंट हम लोग का ये है कि पहला जीवाणुनाशक गुण, दूसरा हिमालय से उत्पत्ति और अधिक ऑक्सीजन, तेज प्रवाह, ये महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण कि गंगा नदी का जल शुद्ध होता है। अब देखिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको हम लोग लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा पूछता है कि सबसे बड़ा पहला प्रश्न होता है कि गंगा नदी का जल शुद्ध होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो उसमें हमारा ये उत्तर है बैक्टीरियोफेज, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है जिससे गंगा नदी का जल शुद्ध होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे बनता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से निकली है? तो हम बता सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद है। अगला क्वेश्चन, इसमें गंगा नदी में के जल में अधिक क्या पाया जाता है? तो गंगा नदी के जल में अधिक घुली हुई ऑक्सीजन पाया जाता है। अब किस वैज्ञानिक ने बताया था कि गंगा जल से हैजा के कीटाणुओं को नष्ट किया जा सकता है? तो यहाँ पर हमने दिया है कि फेलिक्स डी हेरल ने यह सिद्ध किया था कि गंगा जल से हैजा के कीटाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस जल में आत्मशोधन की क्षमता है। तो आज गंगा नदी प्रदूषित होती जा रही है, इसे हमें आज भी बचाने की बहुत ज़रूरत है। इस पर हमें विचार करना चाहिए और उसे समय रहते हुए भी, ताकि अगली पीढ़ी इस नदी का जल यानी इस माँ का जो जल है, अमृत रूपी जल है, इसका अगली पीढ़ी भी लाभ ले सके। अब आने वाले समय हमारी पीढ़ी, हर जीव इसका लाभ उठा सके, इसलिए हमें इसे हर तरीके से प्रयास करना होगा कि हमारी यह नदी, माँ रूपी नदी, ये प्रदूषित न हो, इसे हम बचा कर रखें। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर है। ये अब आपने, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन सब सारी बातों को समझ गए होंगे और कि गंगा नदी का जल शुद्ध क्यों होता है, और इस तरीके के ये परीक्षा में पूछा जाएगा। इसमें सारे प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने पूरी जानकारी कर लिया। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।